श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। भगवान बोलते हैं संन्यास कर्म योग च निःश्रेयसकरो बुभौ तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। भगवान यहाँ बोलते हैं संन्यास और निष्काम कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याणकार करने वाला है। परंतु तयोः उन दोनों में ही कर्म के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधना सुगम होने से श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान थोड़ा टेक्निक शब्द को व्यवहार करते हैं और अर्जुन को बोलते हैं संन्यासः च कर्मयोग च उभौ निःश्रेयसकरौ। संन्यास योग और कर्मयोग मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म को कर्तापन का त्याग करते हुए ही इसको संन्यास योग कहा गया है। और समबुद्धि भगवत अर्थ कर्म करना वही कर्मयोग है। निष्काम भाव से भगवान को समर्पित होना। दोनों ही रास्ता निस्संदेह कल्याणकारक है, परंतु उन दोनों रास्ता से ही कर्म संन्यासात् कर्मों के संन्यास से कर्मयोग निष्काम कर्मयोग अति ही श्रेष्ठ माना जाता है। सब कर्म को ही संन्यास कर सकते हैं, परंतु कर्म को त्याग करने से कर्म करना, कर्मयोगी बनना, कर्म के लिए तत्पर होना, कर्म सहित जीना वही श्रेष्ठ है। क्योंकि सुखम दुखम शक न कोपि दाता अहम कर्मो करोमोति कुबुद्धिरेषा। सुख दुख जो कोई देता है ऐसे समझना वो गलत बात है। सुख दुख अपने कर्मफल है। स्वकर्म सूत्रैः ग्रथीता लोका। इसीलिए अपने जो कर्म है उसी से ही हम सुखी या दुखी होते हैं। इसी लोक में कर्म से कोई मुक्त नहीं है। इसीलिए कर्म को ही श्रेष्ठ मानना है। बुरी कर्म करके अच्छा फल की आशा करना और भगवान का नाम लेके कोई मानसिक रखना वही एक मूर्खामी है, वो एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। बहुत लोग को कुकर्म करने के बाद फिर मंदिर दौड़ते हैं, तीर्थस्थान दौड़ते हैं, साधु संत के पास दौड़ते हैं,
कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, कोई कर्मकांडियों के पास जाते हैं, परंतु उसी से ग्रह की शांति करने से अपने जो हठाग्रह है, दुराग्रह है, उसको ही शांत करना, उसको ही दूर करना ही जरूरी है। उसी से कर्म सुधरता है। और कर्म समान नहीं देवता। बुरे कर्म करने से कोई देवता नहीं आपका आशीर्वाद दे सकता है, और अच्छे कर्म करने से कोई भगवान नहीं आपको श्रापित कर सकते हैं। इसीलिए कर्म को ही सुधारो। कर्म को जो ही सुधारेगा भगवान उसके ऊपर ही प्रशंसा होगी, क्योंकि आप मनुष्य है, मनुष्य जन्म में आके विचार करके और सत्कर्म करने का ही आपका धर्म है, पर आप नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर लेके पशु जैसे जीवन जिएंगे तो कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं संन्यास और कर्मयोग वो दोनों ही निश्चित कल्याणकारक है, परंतु स्थल विशेष लेके कर्म संन्यास से कर्मयोग अति श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कर्म को त्याग करके बैठ जाना इतनी सहज नहीं है, क्योंकि सबको ही कर्म करना है, और जो ही कर्म करते ही जीवन जीते हैं वो ही सुखी है, वही आनंदी है, वही स्वावलंबी है, वही स्वयं सिद्ध है, वो ही स्वस्थ है, वो ही शांत है, वो ही श्रेष्ठ है, वो ही गरिष्ठ है। परंतु जो कर्म को ही त्याग करके संन्यास करके बैठ जाते हैं वो परजीवी होते हैं, पर के ऊपर निर्भर करते हैं, पाप रूप होते हैं, बोझ रूप होते हैं, रोग रूप होते हैं। इसीलिए किसी के ऊपर भार हो के जीवन जीना वो ही ठीक नहीं है। जीवन में तत्परता को दिखा के ही कर्म करना, सही समय पर सही शक्ति को उपयोग करके जो ही कर्म करता है और जीवन निर्वाह करता है वो ही श्रेष्ठ माना जाता है। वो केवल कर्मयोगी नहीं है, वो ही सबके लिए उपयोगी है। वो ही जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, और जीवन में ऐसे जो जीते हैं वो ही सुखी होते हैं, वो ही श्रेष्ठ होते हैं, वो ही उत्तम होते हैं, और वो ही निस्संदेह श्रेय कर्म माना जाता है।